हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्लैक बुक की सीरीज़ का नया लेसन लेके आए हैं। ब्लैक बुक की सीरीज जो कि इंग्लिश की चल रही है, इंग्लिश वोकैब, जिसे हम आगे जारी रखेंगे और ये बुक को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। कल हमने 80 तक कर लिए थे, तो आज हम लोग 81 से स्टार्ट करते हैं। इमोरल। इमोरल का हिंदी मीनिंग होता है नीतिहीन या अनैतिक। नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, मोरल रूल्स एंड नॉट कैरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। जो मोरल यानी नैतिक नियमों की परवाह नहीं करता है, या क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत, जो परवाह नहीं करता है वो होता है नीतिहीन। उसे कहते हैं इंग्लिश में अमोरल। हमारा अगला मीनिंग है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का हिंदी मीनिंग होता है उभयचर। जो एनिमल बोथ दोनों जगह, जमीन और वाटर दोनों जगह रहता है, उसे क्या कहते हैं उभयचर जंतु। वो जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। हमारा अगला मीनिंग है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का हिंदी मीनिंग होता है अपंग यानी छिनांग। या ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, जिसका जो कुछ अंग जो होते हैं हाथ के वो रिमूव हो चुके होते हैं, जो नहीं होते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे वन वर्ड में, एम्प्यूटी। हमारा अगला मीनिंग है एनाग्राम। एनाग्राम का हिंदी मीनिंग होता है शब्द बदलकर नया शब्द बनाना। एनाग्राम जो होता है अ वर्ड ऑफ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग डिफरेंट वर्ड, उसे क्या कहते हैं एनाग्राम। हमारा अगला मीनिंग है एनालॉजी। एनालॉजी का हिंदी मीनिंग होता है समानता, अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर ऑफ टू थिंग्स। मतलब एक व्यक्ति के अंदर दो या एक चीज के अंदर एक जैसी समानता होना, एक जैसा लगना, कंपैरिजन करने पर उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, एनालॉजी। हमारा अगला मीनिंग है एनालिसिस। एनालिसिस का हिंदी मीनिंग होता है विश्लेषण, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। जब हम एग्जाम देके आते हैं तो हमारे कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं उसका एनालिसिस करते हैं ना, तो ये वही एनालिसिस है। हमारा हिंदी मीनिंग का जो है इसका हो जाएगा विश्लेषण। हमारा अगला मीनिंग है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अराजकतावादी। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक व्यक्ति जो यकीन नहीं रखता है नियमों पर, गवर्नमेंट के ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं मानता है कि ये नियम सरकार के ज़रूरी हैं, जिस पे विश्वास नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं अनार्चिस्ट। या अ पर्सन हु बिलीव्स in or tries to bring about a state or lawlessness, उसे क्या बोलते हैं एनार्चिस्ट। हमारा अगला मीनिंग है एनार्ची। एनार्की का मतलब होता है अव्यवस्था या अराजकता। अव्यवस्था या अराजकता होता है इसका हिंदी मीनिंग। A situation in a country, an organization, etc., in which there is no government order or control। एक देश के ऐसे हालात या ऐसी अव्यवस्था जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो गवर्नमेंट का, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनार्की। हमारा अगला मीनिंग है एनाटॉमी। एनाटॉमी का हिंदी मीनिंग होता है शरीर रचना विज्ञान। The branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organism, जहाँ पर वो साइंस, वो विज्ञान जहाँ पर जो होता है ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है या और अदर लिविंग बीइंग का या एनिमल का, उस साइंस की शाखा को क्या कहते हैं एनाटॉमी। हमारा अगला मीनिंग है एंकर। एंकर का हिंदी मीनिंग होता है रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला।
अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम जो प्रस्तुत करता है उसे एंकर कहते हैं, हालांकि इसे आरजे भी कहते हैं। दोस्तों हम लोग ने 10-10 करके 10-10 करके आज 90 वो कैप को कंप्लीट कर दिया है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ है ब्लैक बुक सीरीज़ में। ब्लैक बुक जो कि हर जो भी जिस कंपटीशन में भी इंग्लिश आती है उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। स्पेशली यूपीटीजीटी के पर्पस से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे, लिटरेचर भी पढ़ेंगे। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये तभी संभव हो पाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वोकैब को डेली रिवीजन करें, डेली पढ़ें और अपनी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा दोस्तों जो वोकैब मैं कराऊंगी अलग से भी कराऊंगी जो कि करेंट की हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को जाके विजिट करें, स्टडी लवर्स वर्ल्ड को, और अपनी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।